हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि सभी स्टूडेंट के लिए एक टफ़ टॉपिक माना जाता है। और ये 10+2 फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि ऑप्टिक्स के अंडर आता है। ऑप्टिक्स काफ़ी बड़ा यूनिट है आपका +2 का। तो उसमें आज हम आपको करवाएंगे मिरर फार्मूला। स्फेरिकल मिरर्स आपका टॉपिक है, उसी के अंडर ये आता है एंड इट कम अंडर द टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मिरर फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इट इज़ द 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। u क्या होता है आपको पता है, u इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, v इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल एंड f इज़ द फोकल लेंथ। तो इन्हीं में हम आप रिलेशन ड्राइव करके बताएंगे। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है आपके लिए एक कनकेव स्फेरिकल मिरर। पहले हम कनकेव स्फेरिकल मिरर लेके करेंगे, उसके बाद हम कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर लेके करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आपके लिए बहुत मेहनत से ये टॉपिक तैयार किया है। आई होप वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक कमेंट करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपना नाम, स्कूल का नाम और रोल नंबर लिख के कमेंट ज़रूर करिए, ताकि आपके थ्रू बाकी स्टूडेंट्स भी मोटिवेट हों। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने एक कनकेव मिरर ड्रॉ किया है। यहाँ हमारे पास है AV ऑब्जेक्ट, जिससे हमें 3 रे ऑफ लाइट आ रही हैं। जो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रही है, B के ऊपर टकरा रही है और ये रिफ्लेक्ट होके Q के थ्रू वापसी आ रही है। और दूसरी रे ऑफ लाइट जो N के ऊपर इंसिडेंट हो रही है और वो Q डैश के थ्रू वापसी आ रही है। और तीसरी जो है C के थ्रू डायरेक्ट पास होके यहाँ पॉइंट K के ऊपर मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो इमेज बन रहा है वो बन रहा है बिटवीन C एंड F, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका C के परे है। और यहाँ आपका इमेज बन रहा है A डैश B डैश, और ये आपका जो इमेज है रियल है और इन्वर्टेड इमेज है। तो ये सारी इसमें कंडीशंस हैं। और यहाँ आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है E से N, जो कि 90 डिग्री का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास V डिस्टेंस है इमेज का पोल से एंड U डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट AV का फ्रॉम द पोल। आगे हम इसकी डेरिवेशन के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी लेके चलेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल BPA एंड एंगल Q डैश PA, ये जो हमारे दो एंगल्स हैं ये बराबर आएंगे। ठीक है, और हम यहाँ ड्रॉप करेंगे EN परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ हम एक EN परपेंडिकुलर बना रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ दो ट्रायंगल बन जाती हैं, A डैश B डैश F एंड ENF, ये सिमिलर हैं। A डैश B डैश और F, ये ट्रायंगल छोटा। ठीक है, और उसके बाद आपको एक ट्रायंगल आ गया ENF, EN एंड F, ये ट्रायंगल। ये ट्रायंगल दोनों एक लाइन के ऊपर बनी हुई हैं और ये ट्रायंगल जो है सिमिलर हैं। जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं उसकी दोनों साइड जो है बराबर होती है, लेके चलते हैं, हम मानते हैं। तो इसमें हम इनकी रेशो लेंगे। यहाँ हम एक रेशो लेंगे A डैश B डैश अपॉन NE और दूसरी A डैश F अपॉन NF। A डैश B डैश से परपेंडिकुलर साइड है और ऐसे ही EN परपेंडिकुलर साइड है, इसकी इसके साथ रेशो लेंगे। और आपकी A डैश और F, ये हॉरिजॉन्टल साइड इसकी है और आपकी जो N और F हॉरिजॉन्टल साइड इसकी है, और इसकी इसके साथ रेशो लेंगे। ठीक है जी। और जैसे आपको पता है भी, अपर्चर आपके मिरर का काफ़ी छोटा है, इसलिए जो N पॉइंट है वो P के काफ़ी क्लोज है और हम जो है N को P मानेंगे, यानी NF जो डिस्टेंस है उसको हम PF मानेंगे और ऐसे NE जो है AB के इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ जो N पॉइंट है ये P के ऊपर हम मान लेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो हमारा NF डिस्टेंस आ रहा है इसको हम PF मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम इसमें पुट कर देंगे NE जो है वो हमारा आ गया AB, क्योंकि NE और AB यहाँ इक्वल है ना, ये AB है और ये हमारा NE है। और उसके बाद A डैश F और NF को हमने PF मान लिया। सिंस ऑल द डिस्टेंस data to measured from the pole of concave mirror we have,
सभी हम पोल से लेके चलेंगे डिस्टेंस। हमारे पास ए डैश एफ जो है हमने निकालना है और ये हमारे पास आ रहा है पी ए डैश माइनस पी ई। यहाँ हम देखते हैं हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे ए डैश एफ। ए डैश एफ डिस्टेंस है, हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम पी और ए डैश पी ए डैश डिस्टेंस से अगर हम पी ई माइनस कर दें, ठीक है, पी ई डिस्टेंस माइनस कर देंगे, सॉरी पी एफ माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा ए डैश एफ। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। तो ये हमारा रिजल्ट बन गया पी ए डैश माइनस पी ई अपॉन पी एफ। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इसी तरह आप दूसरी जो ट्रायंगल्स लेके चलेंगे जिसको हम सिमिलर मानेंगे ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। पहले हम देखेंगे यहाँ ए बी पी ट्रायंगल आपको कहाँ दिखाई देती है, ए बी और पी, ये सबसे बड़ा ट्रायंगल जो है ये आपका आ गया ए बी पी, और उसके बाद आपका आ गया ए डैश बी डैश पी, ये आ गया छोटा ट्रायंगल। ये भी एक लाइन के ऊपर ही बने हैं, ये भी आपके सिमिलर हैं। इसी तरह से इसकी 2 साइड्स आ जाएंगी, ए डैश बी डैश इसके रेशो ए बी से करेंगे और पी ए डैश इसकी रेशो हम करेंगे पी ए जो बड़ी साइड की है। तो यहाँ आपका आ गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और पी ए डैश अपॉन पी ए। और हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई हैं। इसकी एक साइड दोनों बराबर आ रही है, इसको हम इक्वेट कर लेंगे 1 और 2 को। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर यहाँ 3 आ जाएगी। यहाँ क्या आ गया आपका पी ए डैश माइनस पी ई अपॉन पी एफ इक्वल टू पी ए डैश अपॉन पी ए, ये इक्वेशन 3 आ गई। और इसमें अब हम क्या करेंगे, पी ए को माइनस यू पुट करेंगे, पी ए डैश को माइनस वी पुट करेंगे, पी एफ को माइनस एफ पुट करेंगे, क्योंकि ये सारा हम इसके लेफ़्ट साइड देख रहे हैं। अगर हम पोल के लेफ़्ट साइड जाएंगे तो सारी डिस्टेंस माइनस आती है। पी ए डिस्टेंस जो हम यहाँ अभी करेंगे वो हमने माइनस यू माना है। ये आपका पी ए डिस्टेंस है, ए आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको हम यू मानते हैं। पी ए डैश आपका ये है, ए डैश आपका इमेज है और इसको हम बी मानते हैं। पी एफ आपका एफ फोकस पॉइंट है, इसको हम माइनस के साथ मानेंगे क्योंकि हम सारी लेफ़्ट साइड को मेयर कर रहे हैं। तो यहाँ इसमें हम पुट कर देंगे फार्मूला को, तो ये आपका आ जाएगा माइनस बी माइनस ब्रैकेट में माइनस एफ अपॉन माइनस एफ इक्वल टू माइनस बी अपॉन माइनस यू। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, मैथमेटिकल सिंपल है ये ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये आपका आ जाएगा 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो ये आपका आ गया मिरर फार्मूला यूजिंग द कनकेव मिरर। जैसे आपको पता है कि आपका जो f होता है वो r/2 होता है। r आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। इसमें हम पुट कर देंगे यहाँ r/2, तो ये आपका आएगा 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 2/r। ये आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन भी हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये फर्स्ट समझ आ गया होगा यूजिंग द कनकेव स्फेरिकल मिरर। और ऐसे ही हम आगे करेंगे इसको कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के साथ। कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर ये मैंने बनाया है, इसकी जो डीप साइड होती है उस पर पॉलिश होता है और इसकी जो रिफ्रैक्टिंग साइड है ये बल्जिंग होती है, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास ए बी एक ऑब्जेक्ट है, इससे 3 रे ऑफ लाइट निकल रही हैं, ई के ऊपर पास हो रही है तो ये बैक स्कैटर कर रही है क्यू के थ्रू, और के थ्रू जो है आपको ये इंसिडेंट होती सी के ऊपर दिखाई दे रही है बी के थ्रू, और ये पी के ऊपर जो आ रही है ये आपको क्यू डैश के थ्रू रिफ्लेक्ट होती आ रही है। तो ये आपको नज़र आ रही है यहाँ बी डैश के ऊपर, यानी जो ई की लाइट है वो बी पोर्शन बना रही है इधर, और क्यू डैश की भी यहाँ पे बी पोर्शन के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, और ये जो नीचे जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है ये आपको ए डैश पोर्शन दे रहा है। तो हमारे पास सीधा इमेज बन रहा है वर्चुअल इमेज, जो कि दूसरी साइड बन रहेगा बैक साइड ऑफ द मिरर। तो जो कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है वो आपको क्या देता है, वर्चुअल इमेज। यहाँ हम मानेंगे 2 एंगल, एंगल बी पी ए एंड एंगल क्यू डैश पी ए। बी पी ए ये एंगल हो गया और क्यू डैश पी ए ये दोनों आपके इक्वल आएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। और जैसे आपको पता है ई क्यू एंड पी क्यू डैश एंड के बी, ये आपको लग रहे हैं पी पॉइंट के ऊपर से आ रहे हैं बी पॉइंट के,
सो जो बी डैश पॉइंट है ये इमेज है बी का, बी से आ रही हैं ये लाइटें और बी के साथ कोइंसाइड हो रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट के इमेज का बी पार्ट है, बी डैश बी का और ए डैश है ए का। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ई एन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ भी हम दो ट्रायंगल लेंगे ए बी एफ एंड ई एन एफ, इसको सिमिलर मानेंगे और इसकी दो साइड की रेशो ले लेंगे, ए बी अपॉन एन ई, ए एफ अपॉन एन एफ। यहाँ हमारे पास ए बी एफ ये ट्रायंगल आपकी आ गई और दूसरी ट्रायंगल आपकी आ गई ई एन एफ, ये इसकी दो साइड्स की रेशो ले ली। ऐसे आपको पता है कि अपर्चर काफ़ी छोटा है मिरर का और एन का जो पॉइंट है पी के ऊपर मानेंगे, सिमिलर जैसे पीछे किया, और एन एफ को पी एफ मानेंगे और एन ई ए बी के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा ए डैश ए और बी डैश अपॉन ए बी और ए एफ अपॉन पी एफ। जैसे हम सभी डिस्टेंस पोल से मेयर कर रहे हैं तो यहाँ हम ए डैश एफ डिस्टेंस निकाल लेंगे, जैसे पीछे निकाला है, पी एफ माइनस पी ए आ जाएगा। यहाँ हमें क्या चाहिए, ए डैश एफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है ये कैसे आएगी, पी एफ जो है उससे हम क्या निकालेंगे, पी ए को अगर हम पी एफ से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए डैश एफ। तो यहाँ हम पुट कर देंगे इसमें ए एफ की जगह ये पी एफ माइनस पी ए अपॉन पी एफ आ गया। तो आल्सो एक और हम ट्रायंगल लेके चलेंगे पेयर, जिसको हम सिमिलर मानेंगे, ए बी पी एंड ए बी पी ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरी हमारे पास आ गई ए डैश बी डैश पी, ये ट्रायंगल, ये भी हमारे पास क्या आ गई, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो इसी की भी हम दो साइड्स ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश पोन ए बी, पी डैश ए डैश पोन पी ए। यहाँ आ गया ए डैश बी डैश, ये परपेंडिकुलर साइड इसकी है और ये परपेंडिकुलर साइड इसकी है, और दूसरी जो हॉरिजॉन्टल साइड्स हैं ये है पी डैश ए डैश इधर आ गया और पी ए इधर आ गया, ठीक है। इसकी रेशो ले लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए और हम इनको अब इक्वेट कर देंगे तो हमारा यहाँ ये रिज़ल्ट आ जाएगा, पी एफ माइनस पी ए अपॉन पी एफ इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए। ये आपका यहाँ रिज़ल्ट आ गया, दोनों साइड आपकी इक्वल आ गई। यहाँ पी डैश ए डैश है, यहाँ भी पी डैश ए डैश आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस स्पेल हो गया, तो यहाँ न्यू साइन कन्वेंशन लगा देंगे, पी ए को माइनस यू पुट कर देंगे, पी ए यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस वी और यहाँ पी एफ आ जाएगा एफ। तो इसको हम जब सॉल्व कर देंगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी तरह हम आपको प्रूव कर पाए हैं यूजिंग द कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो रिज़ल्ट दोनों का सेम आएगा, 1/u अपॉन 1/v इक्वल टू 1/f। और ये है आपका मिरर फार्मूला, ये हमने आपको डेरिवेशन करके बताई है और मुझे उम्मीद है कि अब आप इसको एग्ज़ाम में बहुत ईज़िली कर पाएंगे और अब आपको इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कैसा वीडियो लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और अच्छे टॉपिक आपको फिजिक्स के मिल सकें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।